तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के बीच दिल्ली में बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। शाहीन बाग इलाके में बांग्लादेशी मुसलमानों के कागजों की हो रही है जांच। सीरिया में तख्तापलट के बाद दिल्ली में दिखा सीरियाई तख्तापलट का असर। दिल्ली के सीरियाई दूतावास में विद्रोही गुटों का सीरिया के लोगों ने झंडा किया जारी। असद की विदाई के बाद बदल गया राष्ट्रीय ध्वज। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर फंसी मोदी सरकार, 32 पार्टियों ने किया समर्थन, 15 ने जताया विरोध। मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देना इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को पड़ा भारी। वकीलों ने कार्रवाई की मांग की, अब शेखर यादव को होगी जेल। बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के बीच बंगाल में मोदी सरकार ने 40 राफेल को किया तैनात। अब बांग्लादेश पर भारत कर सकता है हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा के बीच दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। शाहीन बाग इलाके में हो रही कागजों की जाँच। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के बीच दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ पुलिस स्पेशल ड्राइव चला रही है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में पुलिस का ये अभियान चल रहा है। बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्या मुसलमानों का पता लगाने के लिए पुलिस लोग के दस्तावेजों की जांच कर रही है। शाहीन बाग इलाके के कलिंदी कुंज और पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में खास तौर से पुलिस का ये अभियान चल रहा है। सीमापुरी इलाके में शुरुआती पूछताछ के दौरान 32 लोगों को चिन्हित किया गया है जो कि अवैध बांग्लादेशी हैं, लेकिन इन लोगों के आधार कार्ड बन गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की पहचान के लिए 2 महीने का विशेष अभियान चलाएं और अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बांग्लादेशी मुसलमानों को दोस्तों यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करके फंसा जस्टिस शेखर यादव, अब कार्रवाई की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के आपत्तिजनक मुसलमानों पर दिए गए भाषण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई वकीलों ने जस्टिस शेखर यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर इस मामले में दखल दिए जाने, उन सभी न्यायिक कार्यों वापस लिए जाने और कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हाई कोर्ट के वकीलों ने चीफ जस्टिस को ईमेल के माध्यम से शिकायती पत्र भेजा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब इस जज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीरिया में तख्तापलट के बाद दिल्ली के सीरियाई दूतावास में विद्रोहियों का लगा झंडा। असद की विदाई के बाद बदला गया राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया में तख्तापलट के बाद अब राष्ट्र की निशानियां बदलने की कवायद भी सीरिया में शुरू हो गई हैं। दिल्ली में स्थित सीरिया के दूतावास ने अपना राष्ट्रीय ध्वज उतार दिया है। सीरियाई दूतावास ने अब राष्ट्रीय झंडे की जगह विद्रोहियों का झंडा लगा लिया है। दूतावास के इस कदम से पता चलता है कि भारत में सीरिया के राजनयिकों ने विद्रोही गुट की सरकार को मान्यता दे दी है। दिल्ली में सीरियाई दूतावास ने अब हरा, सफेद, काला और लाल रंग वाला झंडा अपना लिया है। बता दें कि कभी ये झंडा विद्रोहियों का प्रतीक हुआ करता था, जो सीरिया का राष्ट्रीय ध्वज बनता नजर आ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वन नेशन वन इलेक्शन में 32 पार्टियों ने किया समर्थन, 15 ने जताया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव बिल को केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया है कि सलाह मशविरे के समय 32 राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 15 ने इसका विरोध किया। एक देश एक चुनाव पर केंद्र की मोदी सरकार से गठित हाई लेवल कमेटी की अगुवाई रामनाथ कोविंद ने की है। कोविंद ने 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में कहा था कि इन 15 दलों में से कई ने अतीत में कभी न कभी एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। एक देश एक चुनाव के मसौदे विधेयक को मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है, लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस विधेयक को पास करने में बहुत कठिनाई आ सकती है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही मोदी सरकार की स्थिति ठीक नहीं है और दोनों ही जगह ये बिल पास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश में हिंसा के बीच बंगाल में 40 राफेल मोदी सरकार ने किए तैनात। जो दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चिंतित हैं। विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा भी हुआ है, जहां उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा की। बाद में विदेश सचिव ने संसदीय कमेटी से मुलाकात कर बांग्लादेश दौरे की जानकारी साझा कर दी। वहां हो क्या रहा है, विदेश सचिव की यात्रा का असर भी दिखने लगा है। मोहम्मद यूनुस अब बैकफुट पर आ गए हैं। अब तक बांग्लादेश में सरकार और प्रशासन ने अपने मुंह पर ताला लगा रखा था, इस असर भी दिखने लगा है। वो मान रहे हैं कि उनके होते हुए हिंदुओं पर अत्याचारी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में राफेल विमानों को तैनात करने की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में 40 राफेल विमानों को तैनात करने की मांग की गई है और कहा गया है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ेगा तो ये राफेल विमान बांग्लादेश में हमला करेंगे और हिंदुओं की रक्षा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट बन गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की पहचान के लिए 2 महीने का विशेष अभियान चलाएं और अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बांग्लादेशी मुसलमानों को दोस्तों यहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करके फंसा जस्टिस शेखर यादव, अब कार्रवाई की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के आपत्तिजनक मुसलमानों पर दिए गए भाषण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई वकीलों ने जस्टिस शेखर यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर इस मामले में दखल दिए जाने, उन सभी न्यायिक कार्यों वापस लिए जाने और कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट के वकीलों ने चीफ जस्टिस को ईमेल के माध्यम से शिकायती पत्र भेजा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब इस जज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सीरिया में तख्तापलट के बाद दिल्ली के सीरियाई दूतावास में विद्रोहियों का लगा झंडा, असद की विदाई के बाद बदला गया राष्ट्रीय ध्वज। जय दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया में तख्तापलट के बाद अब राष्ट्र की निशानियां बदलने की कवायद भी सीरिया में शुरू हो गई हैं। दिल्ली में स्थिति सीरिया के दूतावास ने अपना राष्ट्रीय ध्वज उतार दिया है। सीरियाई दूतावास ने अब राष्ट्रीय झंडे की जगह विद्रोहियों का झंडा लगा लिया है। दूतावास के इस कदम से पता चलता है कि भारत में सीरिया के राजनयिकों ने विद्रोही गुट की सरकार को मान्यता दे दी है। दिल्ली में सीरियाई दूतावास ने अब हरा, सफेद, काला और लाल रंग वाला झंडा अपना लिया है। बता दें कि कभी ये झंडा विद्रोहियों का प्रतीक हुआ करता था, जो सीरिया का राष्ट्रीय ध्वज बनता नजर आ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो वन नेशन वन इलेक्शन में 32 पार्टियों ने किया समर्थन, 15 ने जताया विरोध। जो दोस्तों आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव बिल को केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया है कि सलाह मशविरे के समय 32 राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 15 ने इसका विरोध किया। एक देश एक चुनाव पर केंद्र की मोदी सरकार से गठित हाई लेवल कमेटी की अगुवाई रामनाथ कोविंद ने की है। कोविंद ने 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में कहा था कि इन 15 दलों में से कई ने अतीत में कभी न कभी एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। एक देश एक चुनाव के मसौदे विधेयक को मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है, लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस विधेयक को पास करने में बहुत कठिनाई आ सकती है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही मोदी सरकार की स्थिति ठीक नहीं है और दोनों ही जगह ये बिल पास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश में हिंसा के बीच बंगाल में 40 राफेल मोदी सरकार ने किए तैनात। जय दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चिंतित हैं। विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा भी हुआ है, जहां उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा की। बाद में विदेश सचिव ने संसदीय कमेटी से मुलाकात कर बांग्लादेश दौरे की जानकारी साझा कर दी। वहां हो क्या रहा है, विदेश सचिव की यात्रा का असर भी दिखने लगा है। मोहम्मद यूनुस अब बैकफुट पर आ गए हैं। अब तक बांग्लादेश में सरकार और प्रशासन ने अपने मुंह पर ताला लगा रखा था, इस असर भी दिखने लगा है। वो मान रहे हैं कि उनके होते हुए हिंदुओं पर अत्याचारी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं।
अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में राफेल विमानों को तैनात करने की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में 40 राफेल विमानों को तैनात करने की मांग की गई है और कहा गया है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ेगा तो ये राफेल विमान बांग्लादेश में हमला करेंगे और हिंदुओं की रक्षा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।